नमस्कार। आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन लेकर जो हमें ठीक लगे। वैसे तो चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन हमें हमारी थाली में अचार के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी वेबसाइट कैसे चलेगी। तो हम कोशिश करते रहते हैं और आज हमने फिर से थोड़ी बहुत कोशिश की है। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रीस या यूनान का औपचारिक नाम क्या है। ग्रीस और यूनान तो हम सब जानते हैं, परंतु हम ये बहुत कम लोगों को पता है कि उसका औपचारिक नाम है हेलेनिक रिपब्लिक। अभी हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए थे और एक अच्छा संवाद हमारे प्रधानमंत्री और उनके बीच में हुआ था। तो ये रिसेंट की खबर है और हेलेनिक रिपब्लिक याद रखने में थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि ग्रीस और यूनान तो जल्दी आ सकता है। तो क्वेश्चन बन सकता है ग्रीस का औपचारिक नाम क्या है, तो बहुत से हमारे मित्र हैं वो लिख देंगे यूनान, क्योंकि दूसरा नाम तो यूनान भी है। तो उसको हमें लगा कि ये थोड़ा टिपिकल हो सकता है, तो हमने इस क्वेश्चन को लिया है। नाम है हेलेनिक रिपब्लिक। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमें अच्छा लगा, या हम बोल सकते हैं कि अभी 5G के युग में थोड़ा सा ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, टेली डेंसिटी क्या है। टेली डेंसिटी क्या है। टेली डेंसिटी क्या है कि प्रत्येक 100 व्यक्ति में कितने व्यक्तियों के पास फ़ोन है, उसको नापने का एक प्रमाण है टेली डेंसिटी। ठीक है। सबसे हम क्या हमारे देश में सबसे ज़्यादा टेली डेंसिटी है न्यू दिल्ली में, और सबसे कम टेली डेंसिटी है बिहार में। अब जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो थोड़ा इजी भी है और ट्रिकी भी है, क्योंकि उसमें कुछ मेल खा रहा है जो हमें लगा कि शायद हमारे मित्र गणों को ये ध्यान रखना चाहिए या इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री का नाम क्या है, जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी ये जो अप्रैल से शुरू होने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बारे में जिन्होंने बजट पेश किया, उनका नाम क्या है। उनका नाम है श्री ओपी चौधरी। श्री ओपी चौधरी। इसमें कुछ ऐसा कोई डिफ़िकल्ट जैसा आपको लगेगा नहीं, परंतु हमारा इसके बाद का दूसरा क्वेश्चन है, वो आप ध्यान दीजिएगा। बिहार के वित्त मंत्री का नाम क्या है, जिन्होंने बजट पेश किया, कौन सा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। उनका नाम पता है, सम्राट चौधरी। दोनों में मेल क्या खा रहा है, चौधरी। तो अब चौधरी चौधरी मेल खा रहा है, पहली बात, और छत्तीसगढ़ बिहार बजट भी मेल खा रहा है वगैरह। तो एक कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है कौन सा किसका वित्त मंत्री है। तो तो मतलब थोड़ा सा ऑप्शन वाला लेवल बन जाता है। तो मैंने सोचा कि ये शायद हमारे मित्रों को पता होना चाहिए, इसलिए हमने ले लिया। तो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री का नाम है श्री ओपी चौधरी, और बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। ठीक है, जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर बजट, ये थोड़े टाइम बाद चेंज भी हो सकते हैं, परंतु अगर रिसेंट में अभी कोई क्वेश्चन आ गया तो बोल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। वैसे तो आप सबको पता होगा, मगर फिर भी हमने सोचा ये थोड़ा क्वेश्चन ले सकते हैं, क्योंकि शायद हमारे जो नए मित्रगण हैं या जो अभी 12th पास करके या मतलब थोड़ा अपर लेवल पे अभी नए नए आए हैं उनको। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको कहते हैं यूपीआई। यूपीआई सबको पता है, आज के टाइम में पेटीएम करो, यूपीआई वो वाला यूपीआई है, तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जो क्वेश्चन है वो है, मतलब वैसे तो इस क्वेश्चन को कोई बड़ा महत्व नहीं है, परंतु एक चीज़ की वजह से इसमें थोड़ा सा महत्व बन जाता है, क्योंकि ये चर्चा में आ सकता है। जैसे वगैरह बीबीसी, यानी जो ब्रिटिश का ब्रॉडकास्टिंग चैनल है बीबीसी, आप सबने देखा होगा। जैसे अमेरिका का सीएनएन है, वैसे ब्रिटेन का बीबीसी है, और मतलब जैसे तो बड़ा चैनल है। तो उसमें अभी चेयरमैन कौन है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। उसमें अभी चेयरमैन है
भारतीय मूल के डॉक्टर समीर शाह। और इनको नियुक्त करने वाले अभी के, अब तो ब्रिटेन के मुखिया प्रिंस चार्ल्स हो गए हैं, मगर उनसे पहले जो उनकी माता जी एलिजाबेथ सेकंड थी, उन्होंने इनको नियुक्त किया था। तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, भारतीय मूल के डॉक्टर समीर शाह बीबीसी के अभी रिसेंट के चेयरमैन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं है, लोकपाल। जो अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन किया था, उसके बाद बना था लोकपाल वगैरह। मगर उसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देश के पहले लोकपाल कौन थे? जस्टिस न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है ऑप्शन के हिसाब से उसके लिए। अब इसमें एक और अच्छी मतलब थोड़ा सा ध्यान देने जैसे है कि देश में अभी फिलहाल लोकपाल कौन है? न्यायमूर्ति AM खानविलकर। अभी जो हैं उनको अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त किया है, न्यायमूर्ति AM खानविलकर। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, जो भी लोकपाल बन रहा है वो न्यायमूर्ति या जस्टिस ही बन रहा है। तो थोड़ा सा अपन अपने नॉलेज को एक्सपेंड करें तो ये एक चीज़ हम जान सकते हैं कि लोकपाल आ गया है तो कोई ना कोई जस्टिस होगा या न्यायमूर्ति होगा। तो हम उसको एक दिमाग में रख सकते हैं कि यस, होगा तो कोई जस्टिस ही होगा। प्रॉबेबली चांसेस हैं 80% अपन लेकर चलते हैं। तो इसीलिए आप देख लीजिएगा, पहला जो लोकपाल बना वो थे जस्टिस न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। अभी जो हैं न्यायमूर्ति AM खानविलकर है। लोकपाल से संबंधित एक और क्वेश्चन है जिसको भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। लोकपाल के अतिरिक्त कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें है लोकपाल के अतिरिक्त 8 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, 4 न्यायिक होते हैं और 4 गैर न्यायिक होते हैं। तो आप ये भी देख लीजिए कि लोकपाल एक वो भी जस्टिस होते हैं, उसके बाद में 4 और जो बनते हैं वो भी न्यायिक से ही आते हैं और 4 गैर न्यायिक होते हैं। तो चांसेस न्यायिक के ज़्यादा बन जाते हैं। और लोकपाल एक न्याय लेने वाली संस्था है तो प्रोबेबली चांसेस बन जाते हैं कि कोई ना कोई जस्टिस या अच्छे पद पे जस्टिस रहा होगा वही बनेगा। तो हम थोड़ा सा इस दिमाग में रख सकते हैं कि लोकपाल, तो ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो आप जस्टिस पहला पकड़ सकते हैं, जस्टिस। ठीक है, उसके बाद पिनाकी चंद्र घोष को अलग कर सकते हैं। अभी रिसेंट के कौन है कि AM खानविलकर हैं, तो AM खानविलकर को आप साइड में कर सकते हैं। तो बीच में बचा कौन? तो मतलब ऑप्शन वैसे तो आप क्या उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव दिमाग में चिप लगाने वाली चिकित्सा विज्ञान की कंपनी कौन सी है? मानव दिमाग में चिप लगाने वाली चिकित्सा विज्ञान जगत की कंपनी कौन सी है? उस कंपनी का नाम है न्यूरालिंक। ठीक है, ये कंपनी अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति इलॉन मस्क की है और इन्होंने अभी रिसेंट में ही इस पे क्या कहें सफलता पाई है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, न्यूरालिंक से संबंधित बन सकता है कि दिमाग की चिप वाली कंपनी वगैरह। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेना ज़रूरी है, या एक वो कहते हैं ना कि एक बार पढ़ लेना ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि ये भी ज़रूरी हो सकता है। अब हमारे क्वेश्चन थोड़े समाप्त हो गए आज के लिए। हम थोड़ा सा इस पे विस्तार से वर्णन करेंगे और फिर वीडियो ख़त्म कर देंगे। हमने कोशिश की है कि हम वही क्वेश्चन ले सकें जो थोड़ा ट्रिकी हो और जिस पे हम वो, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस आते हैं तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं और हमेशा ये समझाने की एक चेष्टा रखते हैं कि चारों के चारों ऑप्शन पे करेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप 2 पे भी करेक्ट हैं तो क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो क्या होता है कि आप 2 के ऑप्शन के बाद में प्रोबेबली चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो आंसर है
वो सही सही की तरफ चला जाए। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं या जो अभी रिसेंट में मतलब चल रही है या ऑप्शंस के लेवल पे आ सकती है या जो हो सकती है, उन्हीं को हम लेते हैं। हम ये तो बिल्कुल नहीं कहते हैं कि साहब हमें वो वाली बात है कोई है, मगर हमारी कोशिश है, जो हम कोशिश कर रहे हैं। अब आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो हमें तो कंटेंट बनाना है। हमारी वो वाली बात है कि थाली में दाल रोटी के लिए सबको सब कुछ करना पड़ता है, तो हमारा जो भी बनता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं।